बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 3.2 के हमने पहले 4 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए थे। अब हम करेंगे उससे अगले वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बहुत ही आसान है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए हम यानी कि इस पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और हम उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि ए और उसके साथ एक और मैट्रिक्स लिखेंगे आई। इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पे हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, ए को आई में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हम ए को आई में कन्वर्ट कर देंगे और जो उस साइड पे जो भी मैट्रिक्स आएगा, बी आएगा, जो भी उस साइड पे बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ए का इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, यानी हम ए के साथ आई को बना के हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पे हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, ए को हमने कन्वर्ट करना है आई में। जब ए आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस साइड पे जो मैट्रिक्स रह जाएगा, जो भी चीज़ इस साइड पे बन जाएगी वो ए का इन्वर्स ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 1 हम लिखते हैं। लेट ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम ए का नाम दे देते हैं। नो इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं ए और इसके साथ हम आई वाला यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। ये वाला मैट्रिक्स ए वाला दोबारा लिख दिया इधर और दूसरी साइड पे हम एक लाइन लगाएंगे और दूसरी साइड पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 0। ठीक है, और 0 0 1 ये मैट्रिक्स लिख देंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस साइड पे लिख के हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इधर सबसे पहले जो फ्रंट पे टॉप पे जो चीज़ होगी, जो रो होगी, उसमें जो पहला नंबर है उसको हम 1 बना देंगे और उसके नीचे जितने भी नंबर आएंगे उनको हम 0 0 बना देंगे। उसके बाद अगली रो पे चले जाएंगे। अगली रो में जो पहला नंबर होगा ये वाला, इसके ऊपर नीचे हम 0 बनाएंगे और इसको 1 बना देंगे और इसके बाद इस 1 के ऊपर सारे 0 बना देंगे। अब हमें नज़र आ रहा है ये वाला तो काम हो चुका ऑलरेडी। 1 के ऊपर नीचे 0 बना हुआ है, इस 1 के ऊपर 0 है, इसके ऊपर k है, तो हमें इधर ज़रूरत है 0 बनाने की। तो हम इस पर कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस के R3। देखो k की जगह 0 बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब है R1 पे हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो R1 माइनस के R3 ठीक हो गया। तो इधर तो बन जाएगा 1 0 0, के की जगह 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 1 में देखते हैं 1 माइनस के इंटू 0, तो इधर 1 ही बचेगा, इधर भी, इधर 0 बचेगा। इधर लिखेंगे 0 माइनस, यहाँ से 0 माइनस के इंटू नीचे क्या है 1, नीचे 1 है तो माइनस के आएगा इसकी जगह, माइनस के। हमने सिर्फ R1 पे ऑपरेशन लगाया, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ ही ऐसे ही लिख देंगे। 0 1 0 0 0 1 0 0 1। अब गौर से देखें ये जो चीज़ बन गई है। अब देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना। तो मैंने आपको बताया था ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, उसको कन्वर्ट करना है आपने, इधर आई बना देना है और इधर जो चीज़ बनेगी वो ए का इन्वर्स बन जाएगा। अब इधर आइडेंटिटी तो बन गई है, ये जो चीज़ बन गई ये किसका इन्वर्स बन गया, इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स बन गया। तो हम लिख देंगे सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो ये था पार्ट नंबर 1 इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 का इसके बाद देखते हैं पार्ट नंबर 2। तो लेट करेंगे ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये जो पार्ट 2 के में दिया गया मैट्रिक्स उसको हम ए का नाम दे देंगे। फिर हम लिखेंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए सेमी कॉलन आगे लिखे आई लिख देंगे। ए की जगह ए वाली मैट्रिक्स लिख देंगे और आई की जगह आई वाली मैट्रिक्स लिख देंगे। हमने क्या करना है, हमने स्टॉप वाली रो पे पहले 1 बनाना है इस पे। तो इधर 0 बना हुआ तो यहाँ से 1 मौजूद है इधर, तो इसको हम इंटरचेंज करके ऊपर लेके जा सकते हैं। हमने क्या किया, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। ये वाली रो उठा के इधर ले आए हैं, इस वाली को उठा के उधर ले गए। क्यों लेके गए हैं, क्योंकि इधर हमने 1 बनाना था। अब क्या करना है, 1 के नीचे सारे 0 बनाने हैं, तो 0 ऑलरेडी बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट इधर आ जाते हैं। इधर हमें नज़र आ रहा है कि इधर पहले से 0 बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस रो को इसके साथ इंटरचेंज कर देते हैं। क्या किया हमने R2 और R3 को अब इंटरचेंज किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 बनाना था।
अब फिर हमें नज़र आ रहा है इधर -1 है, तो -1 को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रो को, ताकि इधर 1 बन जाए। R2 को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई R2 -1 मल्टीप्लाई या -1 इंटू कर देंगे R3, क्योंकि R3 में भी इधर हमें +1 चाहिए, इधर -1 लिखा हुआ है। क्योंकि हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो इधर -1 तो नहीं होना चाहिए, लिहाजा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। तो इधर 0 1 आएगा, 0 -1 आ जाएगा, 0 0 0 0 1 आएगा, 0 -1 और इधर 0 आ जाएगा। इस साइड पे क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इस साइड पे जो मैट्रिक्स बना है तो वो इसका क्या बन जाएगा, इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। तो हम लिख देंगे हैंस ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये वाला जो मैट्रिक्स है इधर हम लिख देंगे ये ए इन्वर्स हमारे पास रिज़ल्ट आया है। तो देखें ये कितना आसान है, क्योंकि अगर आप इसको अलग-अलग लिखते हैं, अलग-अलग भी कर सकते हैं। जो मैंने पिछली एग्जांपल कराई थी फाइंड द इन्वर्स, तो इसमें मैंने अलग-अलग फाइंड कराया था। तो आप अगर इसको जोड़ के लिखते हैं, यानी कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल में लिख के आप इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ईजी वे है। आपको दोबारा अलग-अलग ऑपरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दफ़ा आप ऑपरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ए को अलहदा से लिख लें, फिर दरमियान में लाइन लगाएं और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अलहदा से लिखें। इस पे अलहदा से ऑपरेशन अप्लाई करें, इस पे अलहदा से करें ऑपरेशन अप्लाई। तो आप इसको इस तरीके से भी आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिज़ल्ट वही इंशाल्लाह आएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम लेट करेंगे ए इसके बराबर है, इसी का आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दोबारा लिखेंगे। इसमें हम देखेंगे इधर 1 बना हुआ है कि नहीं, तो -1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रो को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इधर +1 बन जाए। हम लिखेंगे बाई -R1, R1 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। बाकी जो रोज़ हैं उनको ऐसे लिख देंगे 2 1 0 0 1 0। ठीक है, 4 -2 5 0 0 और 1। उसके बाद देखें गौर से, इधर भी हमने 0 बनाना है, इधर भी 0 बनाना है। तो कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि R2 -2 R1 और फिर R3 -4 R1, क्योंकि हम इधर 2 की जगह 0 बनाना चाहते हैं तो -2 R1 करना पड़ेगा। 4 की जगह 0 बनाना चाहते हैं तो -4 R1 करना पड़ेगा। तो यही ऑपरेशन लगा देते हैं। पहली रो को हम ऐसे लिख देंगे 1 -2 3 -1 0 0, उसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी रो की तरफ। दूसरी रो पे हमने ये वाला ऑपरेशन लगाया है, ये तो डायरेक्ट आप लिख दो 0 0। 1 -2 इंटू R1 की जगह हम लिख देंगे -2 1 + 4 = 5 आएगा। इधर हम लिख देंगे 5। उसके बाद यहाँ पर 0 है, 0 -2 इंटू ये वाला 2 इंटू R1 में +3 लिखा हुआ है, +3 लिख दो। -6 है, इधर लिख दो -6। सिमिलरली इधर 0 लिखो, 0 -2 इंटू R1 की जगह -1 लिखा हुआ है, -+2 इधर 2 लिख दो। इधर आ जाओ, 1 - 0 तो 1 ही आएगा। सिमिलरली 0 - 0 0 ही आएगा। तो ये सारे ऑपरेशन करके हम R3 पे चले जाते हैं, उस पे हम ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं। R3 पे क्या मौजूद है, -2 -4, ये वाला -4 इंटू R1 क्या है, -2 है। -2 + 8 = 6, यहाँ पर भी क्या आएगा 6। उसके बाद 5 की बारी है, 5 - 4 इंटू ये वाला R1 की जगह 3 लिखा हुआ तो 3 लिख दो। 5 - 12 इधर आएगा -7 आएगा। ठीक है, इधर हम लिख देंगे -7। उसके बाद इसकी बारी है 0 की, 0 - 4 इंटू R1 क्या है, -1 = +4 आएगा। इधर हम 4 लिख देंगे। इस 0 की बारी है तो 0 - 0 0, 1 - 0 तो 1 ही रहेगा। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमने 5 की जगह 1 बनाना है और 5 के ऊपर भी 0 बनाना है और नीचे भी 0 बनाना है। हम पहले इसको 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे पूरी रो को। हम लिखेंगे बाई 1/5 इंटू R2 वाली जो रो है उसको हमने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि इधर 1 बन जाए। तो नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, आपको पता है कि इधर भी 0 बनाना है, इधर भी 0 बनाना है। ठीक है, तो मरकज़ी जो रो है वो हमें मिल गई है, यहाँ पर 1 बना हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि हम ऑपरेशन लगाएंगे बाई ऑपरेशन R1 + 2 R2।
क्योंकि इधर -2 मौजूद है तो इस 0 बनाने के लिए प्लस करना पड़ेगा ना 2r2 से। उसके बाद 6 लिखा हुआ है, 6 माइनस करना पड़ेगा 6r2 के साथ। ये दो ऑपरेशन लगाएंगे, लेकिन दरमियान वाली जो रो है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और ऊपर भी 0 बन गया है, नीचे भी 0 बन गया है। उसके बाद इधर भी 0 ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर 6 नहीं आएगा बल्कि r3 आएगा, क्योंकि r3 में से -6r2 करेंगे। तो यहाँ पर r1 में इधर 1 मौजूद है ना, इधर 1 है, तो ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे। ये वाला r1 1 है, +2 इंटू r2 की जगह क्या लिखा हुआ 0, तो 1 - 1 + 0 1 ही आएगा। उसके बाद इधर यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, ये वाली रो है, ये वाली रो है, यहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी, 3 लिखा हुआ है, 3 + 2 इंटू r2 में क्या लिखा हुआ -6/5 लिखा हुआ है, -6/5, 3 -6 2 12 डिवाइडेड बाई 5, 15 - 12 डिवाइडेड बाई 5, और इसमें आएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाई 5। उसके बाद -1 की बारी है, -1 + 2 इंटू r2 में क्या मौजूद है 2/5, 2/5 लिख देंगे। इधर लिखेंगे -1 + 4 डिवाइडेड बाई 5, तो इधर आएगा -5 + 4 डिवाइडेड बाई 5, इधर आएगा -1/5। इधर हम लिख देंगे -1/5। उसके बाद 0 की बारी है, इस 0 की, तो इस 0 को हम लिखते हैं 0 प्लस ये वाला 2 इंटू r2 की जगह क्या लिखा हुआ 1/5, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2/5। सिमिलरली इधर 0 है, इधर भी 0 है, तो इधर डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अब -7 की बारी है, यानी कि r3 वाली जो रो है उसकी बारी है। r3 -6r2 करना हमने, -7 - 6 इंटू r2 की जगह क्या लिखा हुआ है -6/5, तो -7 + 36 डिवाइडेड बाई 5 लिखेंगे, और -35 आएगा + 36 डिवाइडेड बाई 5, इसका आंसर क्या आएगा 1/5। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 1/5। के बाद 4 की बारी है, 4 - 6 इंटू r2 की जगह 2/5 लिखा हुआ है, तो 2/5, 4 - 6 2 12 डिवाइडेड बाई 5, 20 - 12 डिवाइडेड बाई 5। ठीक हो गया। यहाँ से हम इधर आएगा 8/5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8/5। सिमिलरली ये 0 है, 0 माइनस समथिंग, यानी कि r3 की जगह 0 रखेंगे ना। अब 0 - 6 इंटू r2 की जगह 1/5 लिख देंगे। इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा -6/5, तो हम इधर लिख देंगे -6/5। इधर 1 है, इधर 0 है, तो इधर 1 ही आएगा, क्योंकि उधर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो। यहाँ तक हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। इधर 1 बन चुका है, इधर भी 1, और इसके ऊपर नीचे 0 बन चुका है। अब देखें, अब हमने इधर 1 बनाना है, इधर -1, इधर 1/5 पड़ा हुआ है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रो को, तो इधर 1 बन सकता है। तो हम अब ये ऑपरेशन करेंगे बाई, हम लिखेंगे बाई 5 × r3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर लिखेंगे 0 0, ये 1 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। 1 × 5 = 5। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहने देंगे। 1 0 3/5 -1/5 2/5 0 0 1 -6/5 2/5 1/5 और 0। कौन सा आखिरी काम रह गया कि इधर भी 0 बनाना है, इधर भी 0 बनाना है, तो ये काम भी हम आसानी के साथ कर सकते हैं। हम लिखेंगे बाई, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे कि ये r1 है ना, r1 - 3/5 r3 करेंगे, क्योंकि 1 इधर मौजूद है। इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये इधर 0 बन जाएगा। तो उसके बाद कौन सा ऑपरेशन करेंगे, ये वाला, क्योंकि r2 प्लस लिखेंगे, क्योंकि माइनस ऑलरेडी मौजूद है, +6/5 r3 कर देंगे, और आखिरी रो को एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि इसमें हमें कोई मसला नहीं है। 0 0 1 बना हुआ है, मसला सिर्फ यहाँ पर है कि हमने इसके ऊपर 0 बनाने थे। तो इधर भी 0 बन गया, डायरेक्ट लिख दो 0 1 1 0। ठीक है, अब काम सारा इधर है। क्या करना है अब, r1 - 3/5, r1 क्या है -1/5। ठीक है, -3/5, ये वाला -3/5 इंटू r3 करना है। r3 में 8 लिखा हुआ है, इधर 8 लिख देंगे। -1/5 -24 डिवाइडेड बाई 5 = 5 -25, और इसका आंसर आएगा -5। तो यहाँ पर ऊपर हम लिखेंगे -5।
उसके बाद कौन सा काम है, 2/5 का काम रह गया। 2/5 माइनस 3/5, ये वाला 3/5, R3 की जगह हम -6 लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये भी आसानी के साथ हो जाता है। प्लस 18 डिवाइडेड बाई 5, 20 डिवाइडेड बाई 5, और ये इसका आंसर क्या आएगा 4। इधर हम 4 लिख देंगे। उसके बाद किसकी बारी है, इस 0 की बारी है। ठीक है, इधर हम लिखेंगे 0 माइनस 3/5, ये भी 3/5। ठीक है, इंटू R3 की जगह हम लिख देंगे 5, इधर 5 लिख देंगे। 5 से कट गया, इधर -3 आएगा, इधर आएगा -3। ठीक हो गया। तो लास्ट ऑपरेशन रह गया इन पे लगाना हमने। 2/5 लिखा हुआ है, R2 की जगह हम लिखेंगे 2/5 प्लस 6/5, R3 में क्या मौजूद है 8, तो 8 लिख देंगे। 2 प्लस 48 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 5 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो इधर हम 10 लिख देंगे। सिमिलरली 1/5 है, 1/5 प्लस 6/5, ये वाला 6/5 इंटू R3 की जगह -6 लिख देंगे। तो 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -7 आएगा। इधर हम लिख देंगे -7। लास्ट में 0 रह गया, 0 प्लस 6/5 इंटू R3 की जगह हम 5 लिखेंगे। 5 तो ये कट गया, इधर क्या आएगा आंसर 6 आएगा। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। आप गौर से देखें, इस साइड पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी है। जो चीज़ ये बन गई है ये ए का इन्वर्स बन गया है। हेंस ए इन्वर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स।